हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टॉपिक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी टॉपिक्स हैं हम सबको एक साथ क्लब करेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे कैसे टॉपिक्स होंगे हमारे पास। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद हम कवर करने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजय सिंह और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक के साथ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। डिफरेंट कंपाउंड्स में किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर होगा हमारे पास एल्कोहल्स का। फिर होगा हमारे पास एमाइंस। एमाइंस के बाद आते हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड से पहले आएगा कीटोन। फिर आएगा हमारे पास एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स फिर आएंगे हमारे पास ईथर्स। ईथर्स के बाद आएगा हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स और लास्ट में आएंगे हमारे पास हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हमें ये लर्न होनी चाहिए कि किस किस तरह से हमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर एल्कोहल्स, फिर एमाइंस, फिर कीटोन्स, फिर एल्डिहाइड्स, फिर ईथर्स, एल्काइल हैलाइड्स एंड देन हाइड्रोकार्बन। देखिए, सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एल्कोहल्स में भी ROH और RCOH दोनों के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों में क्या होगी, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जो एल्कोहल से भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर हमारे पास आते हैं एमाइंस, कीटोन्स और साथ साथ में हम देखते रहेंगे कि क्यों ज्यादा होता है और क्यों किसी का कम होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मासेस। मासेस कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, RI, आयोडीन। फिर हमारे पास है एल्काइल हैलाइड में ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और लास्ट में आएगा फ्लोरीन। ठीक है, तो आयोडीन का जो मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे पास देखो, अगर हमारे पास किसी का भी मास ज्यादा होगा तो उसमें जो वेंडर वॉल फोर्सेस होंगी, कौन सी फोर्सेस लर्न करनी है आपको, वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो भी ज्यादा हो जाएगी। मास ज्यादा होगा, वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है जिसमें आयोडीन है उसका सबसे ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। मतलब जो एल्काइल हैलाइड में फ्लोरीन आएंगे वो उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि मास ज्यादा है तो वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे। वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में हम ये कॉन्सेप्ट देखते रहते हैं और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन कहने का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास 4 कार्बन की एक हमारे पास चेन है जिसमें हमने ले लिया क्लोरीन, और इसी को ही मैं ब्रांच में कन्वर्ट कर दूं। अगर मैं यहाँ पे ब्रांच में कन्वर्ट कर दूं तो जो स्ट्रेट चेन का जो अगर स्ट्रेट चेन में कोई भी कंपाउंड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जो ब्रांच है उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो ब्रांचेस होंगी उसका उसमें क्या क्यों कम होगी, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ कंपाउंड, जो देखिए जो इस सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेट कैसा बन गया, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन गया ये। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो फोर्सेस होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा टोटल का, अगर स्ट्रेट चेन तो सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर वो ब्रांच में आता है तो सरफेस एरिया स्फेरिकल बन जाता है। कैसा बन गया हमारे पास यहाँ पे, स्फेरिकल सरफेस एरिया आ गया, स्फेरिकल स्ट्रक्चर आ गया, जिसकी वजह से फोर्सेस हमारे पास क्या हो जाएंगी, कम हो जाती है, और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई स्ट्रेट चेन है और कोई ब्रांच चेन है तो ब्रांच चेन का सरफेस एरिया कम होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीजेस विद
इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल चेन। अगर ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अल्कोहल्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एल्काइल हैलाइड भी हो सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स, और इसके अलावा कोई और कंपाउंड भी हो सकते हैं। बट हमें ये देखना है कि सेम कंपाउंड हो और साथ में एक में स्ट्रेट चेन हो और एक इसमें ब्रांच चेन हो। तो जो ब्रांच होगी उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट था। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मासेस हमने देख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको यहाँ बताया कि जो अल्कोहल होता है और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इन दोनों में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वो स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर। नेम याद रखना है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का उससे भी ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल से भी ज्यादा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एमाइंस में। देखिए एमाइंस क्या होते हैं, RNH2, ये एल्काइल ग्रुप होगा और ये NH2 होगा। तो हमारे पास जो एमाइंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 1 डिग्री एमाइन। फिर अगर मैं यहाँ पे करूं RNH और एक और R लगा दूं, एक और एल्काइल ग्रुप हो गया, तो इसे कहते हैं 2 डिग्री। और लास्ट में आता है 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होता है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्ड होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर 1 डिग्री है तो 2 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। यहाँ पे एक है हमारे पास हाइड्रोजन, तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी एमाइंस में ज्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए टर्शरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो 3 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती या टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है, प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन है ही नहीं, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी अमाइंस हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट टर्शियरी अमाइन डू नॉट हैव हाइड्रोजन, सो इट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन प्राइमरी अमाइंस। ये हमारे पास था फोर्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यही हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत बेसिक थे, अब इन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में हमारे पास है, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन। यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4। तो जो कंपैरिजन होगा वो कब होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। तो चारों में नंबर, तीनों हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होने से फिर हम कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए ये स्ट्रेट चेन है, तो मैंने आपको अभी अपने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रेट चेन होगी तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सेकंड का हो गया। इसके बाद देखिए जितनी ज्यादा ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, ब्रांच जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें एक ब्रांच है, ये ब्रांच, ये हमारी स्ट्रेट चेन हो जाएगी और ये एक ब्रांच आ गई। और थर्ड वाले में हमारे पास दो ब्रांच है, BRB ब्रांच पे है और CH3 भी ब्रांच पे है, तो ब्रांचिंग ज्यादा है। देखिए ये अप्रोक्सीमेटली कैसा सरफेस एरिया ले लिया, स्फेरिकल। ठीक है, तो ब्रांचिंग थर्ड में सबसे ज्यादा है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो सेकंड में ब्रांचिंग नहीं थी, फिर आ गया हमारा फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट में एक ब्रांच है, और लास्ट में आएगा थर्ड क्योंकि थर्ड में 2 ब्रांचेज है। तो ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा,
देन फर्स्ट, देन थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर। ठीक है, हमने अभी एक कॉन्सेप्ट में देखा मासेस के कॉन्सेप्ट में कि आयोडीन का मास क्या है हमारे पास, सबसे ज्यादा है। आयोडीन का मास सबसे ज्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा और एंड में आएगा RF। फ्लोरीन का मास सबसे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हमारा ठीक है बिल्कुल, जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा। RI का सबसे ज्यादा होगा, देन RBr, देन RCl, देन RF। तो हमारे पास असर्शन क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं, रीजन देखते हैं कि रीजन ट्रू है कि नहीं है। देखिए रीजन में क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे हम कौन से लेते हैं, जैसे RI ले लिया मैंने, ठीक है, और सिर्फ एक R हाइड्रोकार्बन ले लिया। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन। अब देखिए आई में यहाँ पे आयोडीन का मास ज्यादा है और यहाँ पे आयोडीन नहीं है, तो मास आयोडीन का नहीं होगा, जिसके कारण मास ज्यादा हो गया, वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा हो गई, जिसके कारण RI का मास हमारे पास ज्यादा हो गया एज कंपेरेबल टू एल्केन। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का मास ज्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेरेबल टू एल्केन्स। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट थी, एल्काइल हैलाइड्स का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो रीजन भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। बट क्योंकि एजर्शन का जो रीजन दिया गया है वो रीजन एजर्शन का रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका रीजन क्या था कि मासेस ज्यादा है, एल्काइल हैलाइड्स क्या है, मासेस ज्यादा है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बट इसको रीजनिंग में किससे कंपेयर कर रहा है, हाइड्रोकार्बन से कंपेयर कर रहा है। हमें उसका एजर्शन का रीजन नहीं दे रहा। रीजन अपने में ठीक है, बट जो रीजनिंग दी हुई है वो एजर्शन की रीजनिंग नहीं है, इसीलिए हमारे पास एजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो अपना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना लेते हैं हम। ये हमारा हो गया बेंजीन, और पैरा एक फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है, डाइक्लोरो कह रहा है, और एक फोर्थ पोजीशन पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसे कह रहा है हायर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को आपको सेम ही समझना है। अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बट जनरली ज्यादा ही होता है। देन ऑर्थो और मेटा आइसोमर। ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर कहने का क्या मतलब है कि सेम हमारे पास यहाँ पे भी क्लोरो है, एक है हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्लोरो, और वो मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक और क्लोरो है। ठीक है, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल लगेगा। ठीक है, एक क्लोरो ऊपर है और एक क्लोरो एकदम जस्ट इसके ऑपोजिट में। तो ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब देखिए अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वो क्रिस्टल लैटिस में, क्या क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट होते हैं, इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास पैरा के कोई भी कंपाउंड है, जो पैरा होगा वो क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि पैरा वाले का, जो पैरा कोई भी कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो एंड मेटा से हाइयर होता है। वो क्यों हाइयर होता है, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट होते हैं, और ये कंपाउंड कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है एज कंपेरेबल टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होगा। तो पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इसके आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे। तो देखिए आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, हमारे पास 4 कार्बन है, तो हमने 4 कार्बन लगाया और Cl। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट चेन का हो गया। अब आइसोमर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रांचिंग करनी पड़ेगी। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया इस ब्रांच पे। ठीक है, एक और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो 4th कार्बन है इसको उठा के मैं यहाँ पे फिर क्लोरो पे लगा देता हूँ। तो ये बन गया हमारा इसका 3rd आइसोमर।
अब देखिए ये स्ट्रेट चेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, हम जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ये इसमें एक ब्रांच आ गई, इसमें दो ब्रांच आ गई, तो जो हमारा इसे कहते हैं टर्शरी, टर्शरी हेलो एल्केन है, टर्शरी या टर्ट क्लोरो एल्केन मतलब ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हाईएस्ट। ठीक है, टर्शरी क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाईयर होगा, क्यों? क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर लिया है इसने, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया सबसे लोवेस्ट होता है, जिसके कारण वेंडर वॉल फोर्सेस लोवेस्ट होती है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि जो हमारा कि जो टर्शरी क्लोरोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, लोवेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से वेंडर वॉल फोर्सेस वीक हो जाती हैं और बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट हो जाएगा। और जो स्ट्रेट चेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा, हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट किसका लोवेस्ट होगा, तो टर्शरी क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा इस स्ट्रक्चर का, और स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ भी C2H5, 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 नंबर मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में सेम है, तो जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो आयोडीन का मास ज्यादा है इसीलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा, जो हमने अभी बहुत बार डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सर्शन रीजनिंग का सेम टॉपिक पे क्वेश्चन है, आयोडीन का मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा और आरएफ का सबसे लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एजर्शन हमारा ट्रू हो गया, एजर्शन इज ट्रू। आगे चलते हैं, जो वेंडर वॉल फोर्सेस है, वेंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, यही हमने कहा ना कि आर आई है, मास ज्यादा है। ठीक है, मास अगर हमारे पास ज्यादा है तो वेंडर वॉल फोर्सेस, वेंडर वॉल फोर्सेस वो भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। यहां पे क्या बोल रहा है, वेंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हेलोजन एटम। अगर हेलोजन एटम का साइज बढ़ जाएगा तो वेंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीज कर देगी, जो कि हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो वेंडर वॉल फोर्सेस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है, जस्ट ऑपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए हमारा एजर्शन ट्रू हो गया और रीजन फॉल्स हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो भी कौन सा बॉइलिंग पॉइंट पे लगाएंगे वही हम मेल्टिंग पॉइंट पे भी लगा देंगे, सिमिलर। तो हमारे को कह रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट किसका है, देखिए ये कह रहा है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो पहले बेंजीन बनाते हैं, क्लोरो कहां पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड में कहां पे है हमारे पास क्लोरो, एक क्लोरो तो मेन पोजीशन पे है ही, और नेक्स्ट है थर्ड पे, मतलब मेटा पे क्लोरो है। नेक्स्ट है 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो। अभी हमने डिस्कस किया कि जो पैरा पोजीशन पे होता है ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट पे आते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होगा हमारे पास, 2 कार्बन के साथ OH। नेक्स्ट है मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। देखिए मिथॉक्सी मीथेन मतलब ईथर होता है, तो यहाँ पे O, इस तरफ भी CH3 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, CH3। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ईथर में क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमने अभी डिस्कस किया था कि ईथर में मतलब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का हमेशा ज्यादा रहेगा। सेकंड ये कह रहा है देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। बताइए ठीक है कि नहीं है, एक छोटी सी मिस्टेक है हमारे पास, इसमें इंट्रामोलिकुलर नहीं होती, वो क्या होती है, इंटरमोलिक्यूलर। क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर होता तो हमारे पास रीजन करेक्ट हो जाता, बट क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर बोल रहा है तो एजर्शन हमारे पास ट्रू है, बट रीजन हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अल्कोहल और हमारे पास 2 एमाइन दे रखे हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, N पे H है और 2 CH3 है, 2 CH3 हमारे पास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास N, एक साइड हमारे पास 2 कार्बन है
और 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल, 2 कार्बन विद OH। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एमाइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इस अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरेटिवली कम होती है। तो अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये अब 2 एमाइंस को कंपेयर कर रहे हैं। ये एमाइन हमारा प्राइमरी एमाइन है 1 डिग्री, क्योंकि N पे 2 हाइड्रोजन लेंगे, एक ही साइड पे कार्बन लगा है। बट ये हमारे पास क्या होता है, 2 डिग्री एमाइन होता है, क्योंकि N के ऊपर 2 साइड्स में हमारे पास कार्बन की चेन है, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो हमने कहा था यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले आएगा अल्कोहल, फिर 1 डिग्री एमाइन एंड देन 2 डिग्री एमाइन। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। सेम यही क्वेश्चन है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास मिथॉक्सीमीथेन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इथेनॉल में एक्सटेंस ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कंपेरेबल टू मिथॉक्सीमीथेन। एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास एमाइंस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन ईथर का है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स। ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और साथ में बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है, ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाई डज प्रोपेनॉल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ब्यूटेन। सेम वही कॉन्सेप्ट, प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट कम। सेम वही 2-3 कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उन्हीं के बेस में हमें रीजंस देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। सेम वही क्वेश्चन कि हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अल्कोहल्स का ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें। नेक्स्ट आते हैं, अल्कोहल्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स देयर ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। असर्शन ट्रू हो गया, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल्स हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है, हमारे पास क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो हमारे पास असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। अगर वहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर की जगह इंटरमॉलिक्यूलर होती तो ट्रू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल एज कंपेरेबल टू अल्कोहल। ठीक है, अब देखो वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है, या वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है इजीली वेपराइज, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसे कहेंगे वोलेटाइल। और इजीली वेपराइज कौन होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे बोला ईथर मोर वोलेटाइल है। ठीक है, क्योंकि जो ईथर होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो ये इजीली वेपराइज हो जाएंगे। देन अल्कोहल्स, यस ठीक है स्टेटमेंट, क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया और ये इजीली वेपराइज नहीं होंगे। बट ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा असर्शन जो असर्शन है वो ट्रू हो गया। रीजन देखते हैं, ईथर्स आर पोलर इन नेचर। देखिए ईथर क्या होता है, आर मतलब एल्काइल ग्रुप होगा। तो देखिए ईथर्स में हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। क्यों पोलर होता है, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये जो आर ग्रुप है वो पार्शियली पॉजिटिव हो गए, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसलिए नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, पोलैरिटी इंड्यूस होना। तो ये जो कंपाउंड हो गया कैसा हो गया, पोलर हो गया। बट पोलैरिटी उसका रीजन नहीं है। ठीक है, ईथर्स आर पोलर इन नेचर, रीजन ये है कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बट जो इसने रीजन के जो अपना फैक्ट दिया है वो ईथर्स पोलर होते हैं। तो हमारे पास
जो रीजन है वो ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. assertion is true, reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाई आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. देखिए हमारे पास हमने पीछे डिस्कस किया था कि कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, पहली चीज. देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है. फिर वही चीज है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक में होंगे, यहाँ पे होंगे, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस का आंसर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही आएगा. बॉइलिंग पॉइंट इन रेफरेंस टू बॉइलिंग पॉइंट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कीटोन और एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट हमें अरेंज करना है. पहला है इथॉक्सी इथेन, देन ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल और एन ब्यूटेन. इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब जिसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन में, तो जो सब ब्यूटेन है वो सबसे आगे आ गया. इससे ज्यादा किसका होगा बताइए. इससे ज्यादा होगा हमारे पास इथॉक्सी इथेन का. जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने ऑर्डर बताया था उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर लगेगा. सबसे पहले एल्केन, देन ईथर, देन हमारा एल्डिहाइड आएगा. एल्डिहाइड क्या होगा, ब्यूटेनल, देन लास्ट में आएगा ब्यूटेनॉल, क्योंकि ब्यूटेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो ये हमारे पास इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. फिर से बॉइलिंग पॉइंट लगाना है. तो ये हमारे पास CHO है. CHO मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड. COOH है, ये क्या हो गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड. और OH आ गया तो मतलब ये क्या हो गया, अल्कोहल. तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो CH3COOH. फिर अल्कोहल का होता है तो CH3CH2OH. फिर लास्ट में हमारे पास आएगा एल्डिहाइड, तो CH3CHO. तो ये हमारे पास हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर. नेक्स्ट पे आते हैं. सेम वही क्वेश्चन है. CH3CH2OH, ये हो गया हमारे पास अल्कोहल, ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, और लास्ट में आ गया एल्केन. तो हमारे पास अल्कोहल हो गया. तो अल्कोहल में CH3CH2OH. फिर आया हमारे पास एल्डिहाइड CH3CHO, और लास्ट में आ गया एल्केन CH3CH2CH3. ठीक है. सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड और फिर एल्केन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमाइंस का है. एमाइंस में हमने क्या बोला था कि 1 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री. 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और 3 डिग्री में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. ठीक है, समझ आ गया. तो ये हमें डिसाइड करना है कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है. अगर आपको नहीं आता तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा. तो सबसे पहला है हमारे पास NH है. NH का क्या मतलब हो गया कि N होगा और एक हाइड्रोजन होगा. जब एक हाइड्रोजन होगा तो दो साइड पे चेन होगी हमारे पास एल्काइल की. तो C2H5 दो बार है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया C2H5, और यहाँ पे भी आ गया C2H5. ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया. नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं. सिर्फ N है, N हाइड्रोजन नहीं है, और 3 बार है, ये 3 टाइम्स है C2H5. तो C2H5 तीन साइड्स लगा देंगे, C2H5 देन अगेन C2H5. ठीक है. लास्ट बनाते हैं. NH2 है, तो N पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और एक साइड पे क्या है, C2H5. ठीक है. तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है. यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री, और यहाँ पे तीनों पे एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री. तो हमने देखा था 1 डिग्री का मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर पे. ठीक है. फिर ये आ गया हमारे पास सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे. ठीक है. तो हमें किस में लगाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम कौन होगा, ये सबसे कम पे आएगा, ये लोवेस्ट हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये वाला आ जाएगा, और फिर ये जो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये प्राइमरी है. ठीक है, समझ में आ गया. सिंपल क्वेश्चन था. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास. CH3NH2. देखिए N है, सेम पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3.
एक एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 CH3 है, 3 CH3। तो ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री। तो 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और इस 3 डिग्री में हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे बॉइलिंग पॉइंट का, कि कैसे कैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कंपाउंड से कैसे वेरी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिफरेंट और भी टॉपिक्स आएंगे, एसिडिटी, बेसिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी। तो कंटिन्यू एंड वॉच द एग्जाम सीरीज, और कॉपी पेन लेके बैठिए और हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और सही से समझिए। ओके, थैंक यू।